ओके सो वाले ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आई होप आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मावेन का जो भी इंस्टेंट फंडिंग है उसके बारे में। ठीक है, तो 10K का अकाउंट हम लोग को $58 में मिल जाता है, जो कि इंस्टेंट फंडिंग है, जैसे हम प्रॉफिट करेंगे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मावेन का जो भी इंस्टेंट फंडिंग है ये हम लोग को पैसा वसूल प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके जो भी हिडन रूल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। FAQ में सिंपल सा जाके आप जैसे इंस्टेंट फंडिंग में क्लिक करोगे, इसके सारे हिडन रूल्स आप लोगों को दिख जाते हैं। तो ये रूल्स हम देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे लिए ये इंस्टेंट फंडिंग मावेन का वर्थ इट है कि नहीं है। इंस्टेंट फंडिंग में जो भी खतरनाक रूल्स है ना, बहुत ही ध्यान दे के सुनना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मिनिमम विड्रॉ लिखा है। जो भी इंस्टेंट फंडिंग है $58 में आप लोगों को मिल जाता है 10K मावेन का। तो यहाँ में आप लोगों को मिनिमम विड्रॉ अमाउंट 3% है। सपोज करो 100K का अकाउंट है तो उसमें 3% हुआ $3000। जैसे ही बनाओगे आप यहाँ में विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो KYC में हम जाते हैं। आप लोगों को KYC करनी पड़ेगी, तभी आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। और पहले KYC किया जाता है तो देख लेना KYC का। फिर मैक्स टोटल रिस्क 1%। एट नो पॉइंट, मैंने रूल पढ़ लिया है, किसी भी टाइम में आपका फ्लोटिंग PNL जो है 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो 100K का हम लोगों ने अकाउंट लिया है, हम लोगों का ट्रेड चल रहा है। ओपन जो फ्लोटिंग PNL है इसमें जैसे आपका $1000 का माइनस आ जाएगा ब्रोकरेज मिला के, तो आपका अकाउंट यहाँ में चला जाएगा हाथ से। तो पर ट्रेड आपको कितना रिस्क करना है, 0.8% से नीचे ही रिस्क करना है सेफ्टी के साथ। ठीक है, और यहाँ में मैक्स लॉस लिमिट यहाँ में लिखा है ट्रेलिंग 3%। तो जो 10K का आपने अकाउंट लिया है मावेन में, उसमें जो मैक्सिमम आप लॉस कर सकते हो जिससे अकाउंट ही चला जाएगा, उसका लॉस है 3%। तो सपोज करो 100K का हमने अकाउंट लिया है, 100K अकाउंट में हम लोगों को 3% जो है वो ट्रेलिंग है। अभी आती है मेन चीज़। ठीक है, यहाँ में ध्यान से सुनना, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कैसे काउंट होता है। सपोज करो हमारा 100K का अकाउंट है। ठीक है, हमने उसमें प्रॉफिट बना लिया 2%, पूरा रूल फॉलो करके 2% बना लिए। अभी हमारा चल रहा है $1,02,000 में। तो वहाँ से जैसे ही आपका 3% नीचे आएगा, 99,000 जैसे ही छुएगा आपका पोजीशन, तो आपका अकाउंट हो जाएगा ब्रिज। तो 3% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में आप लोगों को प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देख लेना, अपना जो भी हाईएस्ट आप प्रॉफिट करोगे वहाँ से प्रॉफिट बुक करोगे, वहाँ से आपका ट्रेल होने वाला है। ठीक है, यहाँ में लिखा भी है बहुत ही साफ साफ शब्दों में, इफ़ एनी पॉइंट ऑफ योर टाइम करोगे। तो डेली लॉस लिमिट हम देखते हैं, क्योंकि ट्रेलिंग का तो समझ आ गया। तो ट्रेलिंग 3% के साथ 3% आपको बनाना है, तभी आप पे आउट ले सकते हो। अभी देखो डेली लॉस लिमिट यहाँ में लिखा है 2% करके। तो यहाँ में सिंपल सी बात है, डेली लॉस लिमिट कैसे काउंट होता है, सर्वर टाइम होता है, ये समझो। ठीक है, तो यहाँ में इनका जो सर्वर टाइम है वो है 0.00 UTC। इसको हम करेंगे IST इंडिया टाइम। ठीक है, चलो तो इंडिया में 5:30 बजे, सुबह के 5:30 बजे आपका जो भी सर्वर है पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। जिस टाइम में सुबह के 5:30 बजे आपका जो भी इक्विटी या फिर बैलेंस जहाँ पे भी रहेगा, वहाँ से 2% का आप लोगों का डेली लॉस होगा, समझ गया। तो कोई अगर स्विंग पोजीशन लोगे तो वहाँ में देख लेना, यहाँ में प्रॉफिट इक्विटी अगर हाई चल रहा है, नीचे आ गया तो आपका अकाउंट चला जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ में इंडिया टाइम देख लेना, और उस टाइम से जो भी आपका डेली 2% का रिस्क लिमिट होगा। फिर आता है सबसे बड़ा खतरनाक चीज़, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी स्कोर। तो कंसिस्टेंसी स्कोर ट्रेडर्स को बांध के रखता है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट ना करो, है ना। क्योंकि क्या होता है इसमें, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट करते हो ज़्यादा रिस्क लेके, तो आपको वो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपका कंसिस्टेंसी स्कोर कम रहे। यहाँ में जो है मावेन में कंसिस्टेंसी स्कोर 20% है, 20% से कम होना चाहिए, तभी आप विड्रॉ कर सकते हो। मतलब आप जितना भी टोटल प्रॉफिट करोगे, सपोज करो 100K के अकाउंट में आप लोगों ने $3000 बनाए, वो जो $3000 आप बनाओगे उसको आपको किसी भी एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप लोगों ने $3000 में से $3000 का 20%, मतलब $600 से ज़्यादा आपने अगर किसी एक दिन बना लिया बड़ा प्रॉफिट, तो वहाँ में आपको विड्रॉ में दिक्कत आएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और प्रॉफिट करना पड़ेगा बड़ा वाला, और कंसिस्टेंसी स्कोर को नीचे लाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो आपका जो भी जितने भी दिन आप ट्रेड करते हो वहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर ऐसे काम करता है। तो बहुत ही सिंपल है यार, प्रॉफिट ट्रेडर्स जैसे आप ट्रेड करते हो समझ में आ जाता है कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है। यह $5000 अकाउंट में डे 1 में आपने 600 बनाए, डे 2 में 450, डे 3 में 500, फिर डे 4 में बनाए 700,
फिर 800, ऐसे टोटल प्रॉफिट आपने 5 दिन में बना लिए $3050, है ना। तो यहाँ में बिगेस्ट ट्रेडिंग डे आप लोगों का जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपने बनाया होगा, डे 5 में है $800। तो जो $800 है इसको आप लोग जो भी आपका जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है उसके साथ आप कैलकुलेट करके डिवाइड करोगे, जिससे आपको निकल के आएगा कि 3050 जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका जो हाईएस्ट प्रॉफिट डे आपने किया है उसमें आपका 26% आप लोगों ने प्रॉफिट किया है एक दिन में। टोटल प्रॉफिट का अगर आपने 26% एक दिन में कर लिया तो यहाँ में विथड्रॉ आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो आप लोगों को अभी क्या करोगे, कंसिस्टेंसी स्कोर को कम करने के लिए आप डे 6 में ट्रेड करोगे और अभी फिर से कंसिस्टेंसी स्कोर को ठीक करना पड़ेगा ट्रेड करके। तो ऐसे ही हमें कंसिस्टेंसी स्कोर काम करता है कि टोटल प्रॉफिट का किसी भी एक दिन आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते, बस। तो ये सारे रूल थे इंस्टेंट फंडिंग मार्विन के। आप लोग बताओ आपको कैसे लगे, और मैं देखना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में।